दोस्तों, चीता बिल्ली जैसी हसरत रखने वाला जानवर है जिसे आसानी से पहचाना जा सकता है। चीता एक ऐसा जानवर है जो शेर से भी ज़्यादा खतरनाक है। गुस्सा आने की हालत में ये खुद पर काबू नहीं रख सकता और कभी कभी तो मामलात ऐसे आ जाते हैं कि ये खुदकुशी कर लेता है। चीते की जिल्द पर स्याह निशान, पतली टांगे और छोटे से सर के साथ साथ आंखों के नीचे धारियाँ, और देखने में ऐसा महसूस होता है कि जैसे इसकी आंखों से आंसू बह रहे हों। चीता रफ्तार में बहुत ज़्यादा तेज़ होता है और ये शिकार के बाद काफ़ी थक जाता है और सांस लेने में दुश्वारी महसूस करता है और कुछ वक्त आराम करता है, और अक्सर इसकी इस कमज़ोरी की वजह से इसका शिकार कोई और ले जाता है। चीता जब शिकार से पेट भर लेता है तो ये 3 दिन तक आराम करता है। चीते के आगे वाले पंजों के नाखून बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। बिल्ली के ख़ानदान से तलक रखने वाले दूसरे जानदारों की तरह इसके पंजे भी मुकम्मल तौर पर नहीं खींचे जाते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत तेज़ दौड़ सकता है और दौड़ने के साथ साथ बहुत ज़्यादा वक्त तक हवा में भी रह सकता है। इसकी छलांग काफ़ी लंबी होती है और ये 40 फीट लंबी छलांग लगा सकता है। हैरानकुन बात यह है कि इसके बारे में लिखा जाता है कि जब कभी चीता बीमार हो जाता है तो ये चूहा खाकर शिफायाब होता है। गोया चूहा सबसे बेहतरीन शफा है इसके लिए। शिकार से पहले ये मनसूबाबंदी करता है, लेकिन आमतौर पर इस जानवर का पीछा करता है जो इसे देखते ही भाग उठे। चीता जैसे ही अपना शिकार पकड़ता है तो इसे अपने पंजों से ज़रब लगाता है, जिससे शिकार ज़ख्मी होकर ज़मीन पर गिर जाता है और ये इसकी गर्दन में दांत गाड़ कर इसका सांस बंद कर देता है। और एक बालक चीते का वज़न 21 से 72 किलो तक होता है। चीते शेर की तरह दौड़ नहीं सकते, बल्कि ये बिल्ली की तरह म्याऊं कर सकता है, परिंदों की तरह चहचहा सकता है, कुत्तों की तरह भौंक सकता है और शाम की तरह मुख्तलिफ आवाज़ें भी निकाल सकता है। आराम करते वक्त 1 मिनट में चीते का दिल 170 मरतबा तक धड़कता है, जबकि दौड़ते वक्त चीते का दिल 1 मिनट में 200 से लेकर 250 मरतबा धड़कता है। चीते के 30 दांत होते हैं और मादा के हमल की मुद्दत 3 माह तक होती है। मादा 3 से लेकर 8 तक की तादाद में बच्चों को जन्म देती है। पैदाइश के वक्त बच्चे आंधे होते हैं और माँ अपने बच्चों पर काफ़ी मोहब्बत भी निछावर करती है। बच्चे 18 महीने तक अपनी माँ के साथ रहते हैं और फिर बच्चों को छोड़कर माँ चली जाती है, क्योंकि इस वक्त तक बच्चे अच्छे शिकारी बन जाते हैं। और 6 महीने तक तमाम बच्चे साथ रहते हैं। फीमेल्स 6 महीने तक अलग हो जाती हैं और नर इकट्ठे रहते हैं। मादा वैसे तो अकेली रहती है, लेकिन बच्चों की परवरिश के दौरान इनके साथ ही रहती है। नर छोटे कबीले में रहता है जिसका एक सरदार होता है जो हर फैसला खुद करता है। वो इंतखाब करता है कि शिकार कब करना है और किस चीज़ का करना है, यहाँ तक कि वो ग्रोह में मौजूद चीज़ों के लिए मादा का इंतखाब भी खुद करता है। नर और मादा नस्ल बढ़ाने के लिए चंद दिन तक साथ रहते हैं और फिर अलग हो जाते हैं। दोस्तों, सबसे अजीब बात यह है कि शराब चीते की पसंदीदा चीज़ है। अगर शराब को जंगल में रख दिया जाए तो चीता इसे पीकर मस्त हो जाता है और अक्सर शिकारी शराब से इसका शिकार करते हैं। और ये दूसरे जानवरों का बदतरीन दुश्मन होता है और ये शेर से बिल्कुल नहीं डरता। दरिंदों में शेर के बाद दूसरा दर्जा इसका है और इसके दुश्मनों में शेर का नाम अव्वल दर्जे पर है। चीता बहादुर जानवर है और ये बासरे फहरिस्त है। चीता गोश्त नोच कर खाता है और ये दूसरे जानवर का छोड़ा हुआ शिकार भी नहीं खाता। इसके अलावा ये मुर्दार जानवरों को भी नहीं खाता और चीते के जिस्म से बदबू भी नहीं आती। माहिरीन हैवानात कहते हैं कि चीते की मादा जब बच्चा देती है तो बाज़-ओ-क़ात सांप इसके गले में लिपट जाता है जो इसे डसता रहता है, मगर ये इसे कुछ नहीं कहती और ये सांप के जहर का इलाज चूहा खाकर करती है। गोया कि चूहा इसके तमाम इलाज के लिए शिफा है। चीते की देखने की सलाहियत काफ़ी तेज़ होती है और ये 5 किलोमीटर तक देख सकता है। चीते की उम्र तकरीबन 17 साल तक होती है और ये 3 या 4 दिन के बाद एक दफ़ा पानी पीता है। चीता 3 सेकंड के अंदर 70 मील फी घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है, मतलब स्पोर्ट्स कार से भी ज़्यादा रफ्तार चीते की है। ज़्यादा से ज़्यादा रफ्तार 76 किलोमीटर फी घंटा है। चीते का सांस लेने का निज़ाम बहुत मजबूत होता है। इसके नथने खुले होते हैं, बड़ा दिल और बड़े फेफड़े होते हैं, जिसकी वजह से ये आसानी से सांस ले सकता है। और दौड़ते वक्त इसकी दुम और इसका लचकदार सीना इसकी काफ़ी मदद करता है। इस्लाम में चीता खाना हराम है और माहिरीन हैवानात ने चीते की तबई खसूसियात में लिखा है। अरस्तू ने लिखा है कि अगर कोई इंसान या हैवान चीते का सड़ा हुआ दिमाग खा ले तो वो फ़ौरन मर जाएगा। अगर किसी जगह चीते का हाथ या पंजा दफन कर दिया जाए तो वहाँ चूहे नहीं रह सकते। अगर किसी जगह चीते का सर दफन कर दिया जाए वहाँ करोड़ों की तादाद में चूहे जमा हो जाएंगे। अगर किसी इंसान को चीते ने ज़ख्मी कर दिया हो
तो चूहे इसकी तलाश में रहते हैं और अगर मौका मिले तो इस इंसान पर पेशाब कर देते हैं, जिसके नतीजे में इंसान की मौत हो जाती है। दोस्तों, ये भी सुनने में आया है कि अगर कोई इंसान अपने जिस्म पर गौ की चर्बी की मालिश कर ले तो चीता इस शख्स के करीब नहीं आता। अगर कोई बवासीर का मरीज चीते की खाल में बैठ जाए तो ये मर्ज ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, चीते का पित्ता बतौर सुरमा इस्तेमाल किया जाए तो निगाह तेज़ हो जाती है। अगर कोई इंसान या हैवान चीते का पित्ता खा ले तो वो हमेशा की नींद सो जाएगा। दोस्तों, ये भी सुनने में आया है कि अगर चीते के बालों की किसी घर में दूनी दी जाए तो वहाँ से जहरीले जानवर और जिन्नात भाग जाएंगे। माहिरीन हैवानात का कहना है कि अगर कोई इंसान किसी चीज़ का गोश्त खाकर किसी दूसरे इंसान को काट ले तो वो किसी जहर से कम नहीं होगा, यानी इस इंसान की मौत हो जाएगी। और अगर गोश्त खाने वाले इंसान को सांप काट ले तो जहर का असर नहीं होगा। चीते की चर्बी पिघलाकर पुराने जख्मों पर लगाने से जख्म जल्द साफ हो जाते हैं। अगर कोई मसाने के मर्ज का मरीज़ या जिसे पेशाब के कतरे बार बार आते हैं और अगर इन मरीज़ों को चीते के आला तनासल का शोरबा बनाकर पिलाया जाए तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा। सुनने में ये भी आया है कि अगर किसी इंसान के पास चीते की खाल का टुकड़ा हो तो वो वसीला और ख़तरनाक हो जाता है। चीते को ख्वाब में देखने की तबीर। अगर किसी शख्स ने ख्वाब में चीते का गोश्त खाया तो वो शख्स अमीर होगा और काफ़ी इज्जत पाएगा। अगर किसी इंसान ने ख्वाब में देखा कि चीता इसके घर आया है तो उसके घर पर कोई फासिक आदमी हमला करेगा। अगर किसी इंसान ने ख्वाब में ये देखा कि वो चीते पर सवार है तो इसे बड़ी सल्तनत हासिल होगी। अगर किसी ने यह देखा कि इसने चीते को मार डाला तो वो किसी चालाक इंसान का कत्ल करेगा। चीता नहायत चालाक और फरेबी होता है। कभी इसका देखना बीमारी की लामत भी होती है। अगर किसी इंसान ने यह देखा कि चीता इस पर गालिब आ गया है तो इसे किसी जालिम दुश्मन की तरफ से नुकसान पहुंचेगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल फैक्ट्स विद शानी को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।